हेलो एंड वेलकम बैक अ न्यू एपिसोड। देखो आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। ये बात है सन 1780 की, जब फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। हम सभी ये तो जानते हैं कि जब दो आवेश पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच फोर्स लगता है, लेकिन कितना फोर्स लगेगा वो बताया इस महान प्राणी कूलाम ने और दे डाला अपना नियम, जिसे हम लोग कूलाम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इस प्राणी ने आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित दो बातें बताई। पहली, आवेश के बीच लगने वाला बल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उनके गुणनफल के, और दूसरी, जो इनके बीच बल लगता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। टेंशन मत लो, इसको हम आगे डिराइव भी करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि इस महान प्राणी ने और क्या बताया फोर्स के बारे में। देखो, जब दोनों आवेश अलग अलग हों, मतलब कि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जैसे कि भाई साहब बहुत सालों में मिले ही ना हो, जब ये दोनों आपस में चिपकते हैं तो ये सेंटर से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इसीलिए कूलाम भैया ने कह दिया कि हमने जो आवेशों के बीच बल दिया है वो एक केंद्रीय बल भी है। अब दूसरी कंडीशन में जब दोनों आवेश एक ही जेंडर के हों, मतलब कि पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, पहला नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, तो क्या होगा? देखो, जब बात सेम जेंडर की हो तो ये आपस में चिपका चिपकी नहीं करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से दूर ही हटते हैं। इसीलिए ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर हटने के लिए फोर्स लगाएंगे और यह फोर्स दोनों आवेशों पे बराबर लगेगा और इसकी दिशा भी अपोजिट होगी। इसीलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि Q1 पे लगने वाला बल F12 बराबर होगा Q2 पे लगने वाले बल F21 के। अब यह माइनस चिन्ह इसीलिए आया है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब ऊपर दी गई सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए कूलाम भैया ने कह दिया कि भाई हमारा नियम न्यूटन चचा के क्रिया प्रतिक्रिया बल का भी पालन करता है, जिसे न्यूटन के तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने नियम की तारीफ करते हुए बहुत सारी बातें बताई हैं, जिनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब इन भाई साहब के नियम को ड्राइव भी कर लेते हैं। देखो, अब इतनी देर की बकबक के बाद हम ये तो समझ चुके हैं कि ये नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। अब मान लो ये दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पे रखे हैं। कूलाम भैया के अकॉर्डिंग इनके बीच जो बल लगेगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के मल्टीप्लाई के। इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो बल है वो आवेशों के बीच की दूरी जो कि r है के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको नाम दिया गया K। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहीं अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो वो होती है 9 × 10⁹। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने पे जो इक्वेशन मिलेगी वही कूलाम का नियम होगा। तो भैया इतनी मेहनत के बाद कूलाम का नियम तो समझ ही गए होंगे। बाकी और किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए कमेंट में बताओ। और एक जरूरी सूचना, जेईई या नीट की क्लास जुलाई में स्टार्ट होंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।